हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगले 48 घंटों में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है और सभी जो 12 राशियाँ उन सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, सभी चारों एलिमेंट वालों के लिए है। आपके अभी 48 घंटे में जो हम कंडीशन बताएं तो ये आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। 48 घंटे में न्यू बिगिनिंग किसी भी क्षेत्र में आपकी हो सकती है। फाइनेंसिस के क्षेत्र में हो सकती है, जहां अगर आप मटेरियल चेंजेस फाइनेंशियल्स आप चाह रहे थे कि वो आपका अच्छा हो, इम्प्रूव हो, तो यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है। देखो, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। अभी न्यू बिगिनिंग कई क्षेत्र में हो सकती है। पैसे की रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज दोनों कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है और यहाँ पे कोई लॉस भी हो सकता है। न्यू बिगिनिंग का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आपको कोई प्रॉफिट होगा। कई बार ट्रिगर भी मिल सकता है जो आपकी एक नई शुरुआत कर सकता है। नई शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि पैसों के मामले में ही हो, ग्रोथ के मामले में हो, वहीं हो जहाँ आप चाह रहे हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है किसी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए। तो किसी भी चीज़ के लिहाज या रिगार्डिंग आपकी एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पैसे, आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें एक चेंज, एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए पॉजिटिव हो, किसी के लिए निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लॉस भी हो सकता है बट प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे बाकी ग्रह नक्षत्र कैसे हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में अगर लॉस का ही होगा तो कुछ लॉस आएगा। अगर जिन लोगों के में पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उनको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन चेंज आ रहा है एनी हाउ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ अगले 48 घंटों में आपके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई, जो मतलब दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी, चीज़ों के मामले में क्लैरिटी नहीं होगी, बहुत अंदर ही अंदर विचारों की ना लड़ाई चलती हुई दिखाई दे रही है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगले 48 घंटों में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। हो सकता है आपने किसी बिजनेस में कहीं पे पैसे लगाए हुए थे, तो हो सकता है वहाँ से किसी तरीके का पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए, हो सकता है किसी तरीके की निगेटिव न्यूज़ भी मिल जाए। ठीक है, मुझे निगेटिव की वाइब्स थोड़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, बट कोई भी चीज़ है ये सच है। निगेटिव कैसे, जैसे सपोज निगेटिव क्या होता है, निगेटिव जैसे हमें जो चीज़ आज चाहिए अगर वो हमें नहीं मिल रही है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो वो चीज़ निगेटिव हो जाएगी। बट ओवरऑल उसका जो मतलब रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं होता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखा रही है, और नई शुरुआत ये दिखा रही है कि चाहे आपको ट्रिगर मिले, चाहे पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ें, आपकी एक्चुअल जर्नी तो आपकी आगे ही बढ़ रही है। ठीक है, कोई सच आपके सामने आएगा। हो सकता है आपने जहाँ पैसा लगाया था, कुछ लगाया था, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई चीज़ सच्चाई पता चल सकती है। यहाँ पे ये चीज़ है।
हो सकता है जिसको आप बहुत ट्रस्टवर्दी मान रहे थे वो इंसान आपको धोखा दे दे। क्राउन चक्र की एनर्जी है, ठीक है। 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इन्हें किसी तरीके का कोई लॉस या कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे इनको एक सच्चाई सामने आएगी और इनकी एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। आपको अपनी क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। चीज़ें पेशेंस और प्लानिंग के साथ आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है। एकदम हैफेजर्डली मत भागो। मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे हो, आपसे ज़्यादा आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन बहुत पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। डेस्टिनी, भाग्य का साथ आपको अगले 48 घंटे में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं से कोई इसी तरीके का पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मैंने पहले ही बोला था कि चीज़ें हो सकता है अभी के लिए आपको, कुछ लोगों के लिए लग सकता है, वैसे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन किसी के लिए अभी हो सकता है कि आपको लॉस मिले, बट ये भी अल्टीमेटली आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है किसी न किसी रूप में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे क्लियर। अगले 48 घंटे में इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छा काम कर सकती है, इंट्यूशन, ठीक है। और बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी। आप अपनी अगले 48 घंटे काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे बदलाव, मेंटल लेवल पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना बुद्धि के द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सच्चाई आपके सामने आती दिखाई दे रही है। क्राउन चक्र पे काम करिए आप अपने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेक द टाइम टू लिसन compassionately to those you love, especially your family members। डिवाइन इस वक्त बोल रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक होने की वजह से आप अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन को टाइम नहीं दे रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालिए और आप उन लोगों से कम्युनिकेट करिए, बात करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। वो उस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस इस वक्त आपको दी जा रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।